सारे हो चुके हैं, आपके 1000 जन्म हो चुके हैं। आपका पहला जन्म थोड़ी है, आपने 1000 जन्म ले लिया है। पता नहीं पुरुष में थे कि स्त्री में थे कि गाय में थे कि भैंस में थे कि किस जीव जंतु में है। आपने हजारों बार मनुष्य का जन्म लिया है, आज थोड़ी लिया है आपने। परंतु ये है कि आपने कोई मेहनत नहीं किया, बस ऐसे ही चले गए। इस जन्म में कोई अच्छे संस्कार किए होंगे कि आपको ये ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि पिछला जन्म आपका कुछ अच्छा रहा होगा, जो संस्कार आपको इस तरफ ला रहा है। कुछ आपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए ज्ञान गीता का मिल भी रहा है आपको। नहीं तो सब लोग क्यों नहीं जुड़ जाते हैं? आपके परिवार में तो बहुत लोग हैं ना, को क्यों नहीं वो जुड़ जाते हैं? यदि वो आपके होते तो आपकी तरह जुड़ जाते। वो आपके भी नहीं है। जिसको हम अपना कहते हैं वो अपना है ही नहीं। अपना शरीर के जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वही जब अपना नहीं है तो हम जिसको अपना कहते हैं वो अपना कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा, जिसको बच्चा कहते हो आपको ये नहीं पता है कि आपके पड़ोस वाला आपका दुश्मन था, जो आपके गर्भ में आकर के जन्म ले लिया। अगर आपको भगवान बता दे कि आपके पड़ोस का दुश्मन था जो आपके गर्भ से जन्म लिया, वह आप क्या कहोगे बताओ? भगवान आपको बता दे कि जो आपका पिछले जन्म का दुश्मन था या आपके बगल वाला दुश्मन जो मर गया है वही आकर के आपके गर्भ से आपके लड़के के रूप में जन्म लिया है, तो क्या आपके अंदर भावना रहेगी बताओ? लड़के की रहेगी भावना? है? आ जाएगा ना वैराग्य। तो जो हम जिस चक्कर में फंसे हुए हैं कि मेरा है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा, इसके भविष्य क्या होगा। अरे हमें अपनी भविष्य की चिंता है ही नहीं। ऐसा होता है जन्म, आपको पता ही नहीं है। जन्म में कोई ये नहीं, आपके जो दादा हैं वो भी आपके घर आपके संतान के रूप में जन्म ले सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उनको दादा मानोगे, आप उसको तो अपना बच्चा ही मानोगे ना। फिर आप मोह लगा लेते हो उससे, मोह में उलझ जाते हो। जिस व्यक्ति से, प्रकृति के जिस वस्तु से जितना संपर्क बनाओगे मोह उतना ही बढ़ता है और फिर मोह छूटता नहीं है। कलयुग चल रहा है, चल रहा है कलयुग। इससे पहले जब हर सृष्टि में एक मनवंतर आता है, जो तो एक एक युग आते हैं। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग, यही क्रम चलता रहता है। फिर कलयुग से त्रेता, द्वापर, सतयुग, ऐसे ही चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। ये चक्र बहुत लंबा है। ये चक्र जो है बहुत जो है लंबा है। और इस सृष्टि को जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा कितने वर्ष हो गए। ठीक है? हाँ, इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कितने वर्ष। जी नहीं, वेदों में है इसका रिकॉर्ड। हाँ, वेदों में रिकॉर्ड है, मेरे पास है वो, मैं आपको बता दूंगा कितने बार, कितने सृष्टि को कितने साल उत्पन्न हो गए, बने हुए कितने युग वर्ष हो गए, वो सब बताऊंगा मैं आपको। आप ही भेज देता हूँ कुछ देर बाद। ठीक है? ग्रुप में डाल दूंगा, सक्रिय वाले ग्रुप में, आप लोग देखिए। इतने काल सृष्टि को हो गए बने हुए, और उसी दिन हमारा नया साल होता है। ठीक है? जिस दिन सृष्टि बनी, तो आपका जन्म भी कई बार हो गया, हजारों बार हो गया, एक बार थोड़ी हो गया, कई बार हो गया। और आप ऐसा थोड़ी है कि आप स्त्री हो तो स्त्री में जन्म लिए होंगे, नहीं। आप पुरुष में जन्म लिए होंगे, जो पुरुष हैं वो स्त्री में जन्म लिए होंगे। अब कोई पुरुष ये ना समझे कि मैं स्त्री नहीं बना हूं। पुरुष ये समझता है कि मैं तो पुरुष ही रहा हूं, ऐसा नहीं है। लिंग बदल जाते हैं, कर्म के अनुसार लिंग बदल जाते हैं। ठीक है? लिंग तो परमात्मा की देन है, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार बदल देता है। तो कोई ये भी अहंकार न करे कि मैं पुरुष हूं, मैं तो पुरुष ही रहूंगा, ये भ्रम छोड़ दे। ठीक है? अंबिका थी, वह पिछले जन्म में स्त्री थी,
और दूसरे जन्म में क्या बन गई? शिखंडी बन गई, हैं? बन गई ना, तीसरा जेंडर बन गई। इसीलिए भीष्म पितामह उसके ऊपर बाण नहीं चलाए। नहीं, आत्मा पर ध्यान नहीं दिए, स्त्री पे हाथ। धर्म था, ये था कि भीष्म पितामह जो है कभी किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे। तो इस धर्म का पालन किया। उनको पता था कि पिछले जन्म में स्त्री था, शिखंडी को, ठीक है, शिखंडी के बारे में उसको पता था कि वह पिछले जन्म में स्त्री था, इसलिए वो उसके ऊपर बाण नहीं चलाए, ठीक है। तो ये भ्रम में मत रहिए कि मैं जो है इस जन्म में ये जन्म लिया हूं तो वही जन्म रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो वो कामना लेकर मरी थी ना, गीता कहती है ना कि जो कामना लेकर मरोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो अंबिका जो थी, वह अंबिका जो शिखंडी जो थी, वह वही जन्म लेकर के अंबालिका तो हरण करके लेकर आए थे। वो किसी दूसरे से प्रेम करती थी, तो उस राजा ने भी त्याग दिया। फिर भीष्म पितामह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, तो फिर उनसे बदला लेने की सोची। तो वह उसकी जो मृत्यु होती है वो भीष्म पितामह को मारने के लिए, बदला लेने के लिए ही होती है भावना। और उसी भावना को लेकर वो मर जाती है, और उसी भावना को लेकर के दूसरा जन्म भी उसका होता है, जिसे भीष्म पितामह को ही मारने के लिए। तो हाँ, आप कामना लेके ही मरे हो, आप जो है कामना लेके ही मरे हो। मैंने बोला ना कि आप लोग कामना लिए हो कुछ अध्यात्म का, इसीलिए तो अध्यात्म सीखने के लिए आप लोग जुड़े हो। गीता के कुछ न कुछ कामनाएं हैं जो लेकर के मरे हो आप लोग, ऐसे नहीं जुड़ जाता है व्यक्ति। ज्ञान की ऐसे ही कृष्ण के समय में भी था, कृष्ण के समय में भी लोग थे, परंतु सब लोग कृष्ण से नहीं जुड़े। कृष्ण से वहाँ पे शिशुपाल था जो कृष्ण को गाली देता था। अब उस समय जो लोग कृष्ण को समझे वो कृष्ण से जुड़ गए, ठीक है। तो उनके लिए वह जो है महान युग रहा, श्रेष्ठ, मजा, सबसे बेस्ट युग रहा। और जो कृष्ण को गाली देते रहे उनके लिए वह युग क्या हो गया? सबसे बेकार युग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कंस के लिए, शिशुपाल के लिए, जरासंध के लिए, सबके लिए बेकार युग था। और जो कृष्ण को समझे वो कृष्ण से जुड़ गए। अर्जुन समझा, अर्जुन को ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान केवल अर्जुन को ही थोड़ी मिला, पूरे पांडवों को मिला था ज्ञान। ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन को ये ज्ञान मिला था। हाँ हाँ, सबके लिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो हथियार ही नहीं उठाए तो कैसे दंड दिए? वो महाभारत के पूरे हाँ हाँ, जो जानते थे, जो उनके प्रति। बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो भी होता है ना, ये सारा का सारा जो है व्यक्ति की भावना जैसी रहती है, जिसकी जो भावना रहती है उसी भावना के अनुकूल उसका जन्म होता है। और जो भावना लेकर के जो व्यक्ति मरता है, और उसके कर्म, ठीक है, उसके कर्म ही आगे वाले जन्म को तय कर देते हैं। आप यदि ये कर्म कर रहे हो ना, तो आपका जन्म तय है कि आपका जन्म अगला क्या होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि यदि योग के पथ पे चलते हो तो आपका जन्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ कुल में होगा।
क्योंकि आप योग के पथ पे चल रहे हो, योग के मार्ग पे चल रहे हो। ठीक है। और जो व्यक्ति योग के मार्ग पे नहीं चलता है, उसका जन्म तो कुछ पता ही नहीं कहाँ होगा, किस कचरे के डिब्बे में जाके गिरेगा ये भी नहीं पता है। ठीक। आपको पता है कि व्यक्ति जड़ भी हो जाता है, पत्थर भी बन जाता है। पत्थर बन जाने में कितने युग लग जाएंगे उसको मुक्त होने में। शिला भी बन जा, शिला जो शिला है ना, वो भी, उसको भी कर्मों का फल भोग रहा है, पता है आपको। ये जो नदी, जंगल, पहाड़, ये जो, आप ये मत समझना कि ये जो है नाहक खड़े हैं, पहाड़ और झाड़ियाँ, तालाब, ये सब, ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं सब। ये जैसे एक केरल की घटना मैंने बताया आप लोगों को, तो केरल की जो घटना को घटित करने वाले लोग हैं वो यही बनेंगे, जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, झरना, यही बनेंगे लोग। जो पत्थर बनेंगे, जो बहते रहेंगे, जिनका कोई कोई उनको मुक्ति देने वाला नहीं है, जब तक कि वह करोड़ों वर्ष न बीत जाए, लाखों वर्ष न बीत जाए। किसी जीव जंतु का जन्म लेके तो आदमी सीमित मात्रा में, सीमित समय में मर भी जाता है, परंतु पत्थर बन जाने में पता नहीं कब गलेगा, कब सड़ेगा, कब वह नष्ट होगा। ठीक है, कि वह व्यक्ति मुक्त होगा, है कि नहीं। कितना साल लग जाएंगे ये भी पता नहीं। इसलिए अच्छा कर्म करो आप लोग। कर्म, अच्छा कर्म आप करने में, आप, ये आपके हाथ में है। या किसी दूसरे को दोष मत दिया करो कि फलाना के कारण मैं जो है, मेरा जीवन बेकार हो गया, ये मत कहो। बहुत लोग यही कहते रहते कि मेरा घर वाले के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पड़ोस के कारण मेरे समस्या थी इसलिए मेरी जीवन खराब हो गए। दूसरे को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपने कर्म का भागी होता है, कोई नहीं दूसरा होता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का उसमें कोई भी, किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्या दूसरे व्यक्ति की तरह परमात्मा ने आपको बुद्धि, विवेक नहीं दिया हुआ है? मीरा से ज़्यादा कोई त्रस्त था? मीरा इतनी समस्याओं में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर ली, ये कम है क्या? बताइए आप लोग। मीरा को कितनी प्रताड़ना दी गई, जहर दिया गया, कुएं, रथ से कुछ, घोड़ों से दौड़ा करके कुछ लवाने का प्रयास किया गया, फिर भी मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोग कहते हैं कि परिस्थितियां थी इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाई। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि आप लोग गीता सुनो, तो कहते हैं कि क्या करें, हमारे बच्चे का बड़ी समस्या है, परिवार में बड़े झमेले हैं, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाती हूँ। परंतु मैंने कहा कि इसे आप मुक्त की तरफ होना चाहते हो और आप समय नहीं निकाल रहे हो, आप अपने लिए नहीं समय दे रहे हो, तो जिसको आप अपना कह रहे हो आपका है थोड़ी, आपका शरीर ही आपकी नहीं है। तो जो रिश्ते की बात कहते हो कि ये मेरा है और उसके लिए मर रहे हो, वो आपका भी नहीं है, वो तो बहुत दूर का रिश्ता है। हम एक के बाद एक रिलेशन बना लिए, हम अपने आप को भूलने के लिए कि मेरे अंदर जो मन है वो अभी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो ये आप जिसको अपना कहते हो वो आपका है, ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका तो केवल आप हो, आत्मा हो बस। आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं हो आप, शरीर तो हो ही नहीं। क्या मैंने कहा था ना एक दिन कि जिंदगी क्या है, किराए का, सुना है ना, ऑटो वाले लगा के चलते हैं सब, जितना भी ऑटो चलाते हैं ना, ये गाने को जरूर लगाते हैं, उनको भले नहीं इसका अर्थ पता है, वो दिन भर गवाते रहेंगे इसको, ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। देखा है नहीं देखा है आप लोगों ने? इतने शटल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये गाना जरूर लगाते हैं सब। एक दिन मैं ऑटो में आ रहा था तो मैंने पूछा उससे कि अरे भाई क्यों, इसका मतलब कुछ समझते? बोले मज़ा आता है बस सुनने में, उसको कुछ थोड़ी पता है इसका। ठीक है। परंतु ये तो बहुत रहस्य और ज्ञान की बात है,
उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या इसका मतलब होता है। परंतु आप लोगों को तो पता चल गया ना क्या है ये। किराए का घर है और बाकी कुछ नहीं है ये। बस उपयोग करो इसका, जितना जितना हो सकता है आप इसे उपयोग लेकर के मुक्ति को प्राप्त करो। बस आपके हाथ में यही है।